क्लास 10th का मेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ लिखे हैं जो आप लोगों के सामने मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यदि HCF 306,657 इक्वल टू 9 दिया है और LCM 306,657 ज्ञात करना, मतलब कि यहाँ पर HCF का मान मेरा 9 दिया हुआ है और LCM हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो हमको यहाँ पर मान ज्ञात करना है LCM का, तो इसी लाइन से हम लोग लिख सकते हैं कि LCM इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और एक गुना के रूप में HCF है, इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये मतलब यहाँ पर गुना के रूप में है तो उधर डिवाइड रूप में हो जाएगा, मतलब कि बटे में हो जाएगा। अब हम मान को बैठा देंगे, हमको निकालना है LCM ज्ञात करना है, तो LCM बराबर यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में 306 गुना 657 है। अब बटे HCF का मान यहाँ पर मेरा 9 दिया हुआ है, तो लिख देंगे बटे में 9। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 34 होगा। अब 34 मल्टीप्लाई 657, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मेरा इतना आ जाएगा, यानी कि मेरा LCM निकल गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये कहता है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। मतलब कि हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या है, तब बनाने में आसान होगा। तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब हमको द्विघात बहुपद निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वह ax² + bx + c होता है। तो हमको उस फॉर्म में इसको लाना होगा। तो इसमें और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखते हैं, शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब कि शून्यों के योग मेरा 4 दिया हुआ है और गुणनफल मेरा 1 दिया हुआ है। चलिए चलते हैं आंसर क्या होगा। तो माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा एवं बीटा है। हम लोग मान लिए कि द्विघात बहुपद जो है ax² + bx + c, इसका शून्य अल्फा और बीटा मान लिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि शून्यों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, मतलब 4 जो मेरा मान दिया हुआ है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, और हम लोग इसको समझने के लिए 4 से दिया हुआ तो 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 4/1 कर देंगे। फिर यहाँ पर बराबर, यानी कि शून्यों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा प्लस बीटा बराबर फिर एक फॉर्मूला होता है -b/a, यानी 4/1 इक्वल टू -b/a लिख सकते हैं। इसके बाद और जैसे कि यहाँ पर है, इसके बाद शून्यों का योग के बदले में हम लोग इतना लिखे, इसके बाद शून्यों का गुणनफल। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मेरा मान यहाँ पर हो जाएगा 1, तो बराबर 1 लिखेंगे। अब सिर्फ 1 दिया हुआ है तो 1/1 लिख सकते हैं इक्वल टू फिर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसी से बनता है कि शून्यों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू फिर c/a। यहाँ पर बाय में 1 क्यों दिए, बाय में 1 यहाँ पर इसलिए दिया है ताकि हमको a b c का मान निकालना है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर आगे a b c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि a के सामने में 1 है, यहाँ भी a के सामने में 1 है, यहाँ भी a के सामने में 1 है, मतलब a इक्वल टू बोल सकते हो 1, मतलब कि a का मान 1 है। इसके बाद b का मान हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए समझाने के लिए हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 4 इक्वल टू -b, मतलब हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि b इक्वल टू -4, मतलब b का मान -4 होगा। और c के सामने यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो c के सामने यहाँ पर 1 है, यानी कि c का मान 1 हो जाएगा, मतलब कि मेरा a b और c का मान निकल गया। a का मान कितना 1, b का मान -4 और c का मान 1। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया था कि वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो अतः द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। इस फॉर्म में हम लोग मान को बिठाएंगे, लिखते हैं नीचे इक्वल टू। अब यहाँ पर देखते हैं ax² लिखा हुआ है, ax² का मतलब a गुना x², और a का मान हम ऊपर में निकाल चुके हैं, कितना है 1, तो 1 इंटू x² लिखेंगे, फिर प्लस bx, तो प्लस और यहाँ पर फिर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और bx, b का मान
यहाँ पर -4 है, मतलब यहाँ पर फिर प्लस है, प्लस माइनस मतलब कि -4 हो जाएगा। और यहाँ पर x है तो x लिख देंगे, और फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और c का मान यहाँ पर ऊपर में निकाल चुके हैं, कितना है तो 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आसान है। 1 × x², 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² तो x² आएगा, और फिर माइनस है, माइनस लिखेंगे 4 × x, 4x, और +1 तो +1 होगा। यानी कि मेरा द्विघात बहुपद निकल गया x² - 4x + 1। ठीक है, आगे 3 नंबर, त्रिभुज ABC में देखिए फिगर के साथ इसको समझना है। ये त्रिभुज ABC है, कह रहा है इसमें यदि कोण B समकोण है, B कोण को यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है, मतलब 90 डिग्री समकोण, तथा AB = BC हो, AB = BC मतलब इसका AB भुजा और BC भुजा दोनों आपस में बराबर होगा, इसका मान जितना होगा इसका भी उतना ही होगा। तो AB = BC हो तो सिद्ध करेंगे, मतलब हमको प्रूव्ड करना है। क्या प्रूव्ड करना है? AC² = 2AB², मतलब इस AC का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना होगा इस AB का और इसका स्क्वायर, मतलब हम लोग समझ सकते हैं आप लोग कि AC² = 2AB², ये क्वेश्चन में कहा गया है, तो हमको सिद्ध यही चीज करना है, प्रूव। चलिए चलते हैं आगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग देखेंगे पाइथागोरस का एक फॉर्मूला होता है ना, जैसे कि ये कर्ण है, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग में देखेंगे कि इसको क्या माने हैं। यहाँ पर कर्ण AC है, तो कर्ण यहाँ पर AC का स्क्वायर फॉर्मूला भी लगा इसलिए स्क्वायर दिया है। इसके बाद फिर बराबर लंब, यहाँ पर लंब जो है AB है इसलिए AB का स्क्वायर, प्लस आधार यहाँ पर BC है इसलिए BC का स्क्वायर। ये लाइन क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पर बराबर है, बराबर लिखे हैं, और AB² प्लस BC के जगह में भी AB लिखे हैं, मतलब यहाँ पर BC² तो यहाँ पर AB² लिखे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेरा दिया गया है कि AB = BC है, AB बराबर हम लोग BC लिख सकते हैं, या BC बराबर हम लोग AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो BC है तो BC के बदले में हम लोग यहाँ पर AB लिखे हैं, तो यहाँ पर AC² = AB² + AB², तो डायरेक्टली बात है कि 2AB² होगा। तो ये प्रूव्ड हो गया, यहाँ तक में ये प्रूव्ड हो गया तीसरा नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि हमको यही चीज तो सिद्ध करना था, AC² = 2AB², जो कि यहाँ पर सिद्ध हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये सब, और एग्जाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा। बिंदुओं के युग्मों A, B, फिर है दूसरा -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब हमको ये दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालना है। चलते हैं आंसर क्या होगा। तो मान लिए है कि दिए गए बिंदु A, इसको बिंदु A मान लिए कि A, B है, और बिंदु B मान लिए कि -A, -B है। तो बिंदु A में जो है ये दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, मतलब दूरी सूत्र का फॉर्मूला का यूज करके निकालना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक, मतलब कि किसी बिंदु का अगर हमको निर्देशांक निकालना है तो जैसे कि पहले x अक्ष का मान होता है, इसके बाद y अक्ष का, मतलब उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो A, B है, ये जो A है ये x1 है, और ये जो B है ये y1 है। उसी प्रकार यहाँ पर जो A2 है इसको हम लोग मान सकते हैं ये x2, इसके बाद हो जाएगा y2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये दोनों से कि यहाँ पर x1 = A लिख सकते हैं, इसके बाद y1 = तो यहाँ पर b हो जाएगा, x2 = -a और y2 = -b। यहाँ तक आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, समझ रहे होंगे। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो AB की दूरी, ये जो AB है इसका दूरी निकालेंगे, मतलब दूरी सूत्र, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, हार्ड नहीं है। तो AB की दूरी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए दूरी सूत्र निकालेंगे। एग्जाम में अगर ये दोनों के बदले में अगर कुछ अगर अलग भी रहेगा फिर भी आप लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते बात क्या है कि आप लोगों को किसी भी सवाल के बेसिक को समझना होगा, है ना।
इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आराम से बनाने सक जाइएगा, बशर्ते समझना अच्छा से है। तो लिखते हैं बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर सिर्फ ऊपर से देख देख के मान को बैठाना है और कुछ नहीं। x2 का मान यहाँ पर देखते हैं माइनस ए है तो माइनस ए लिखिए, इसके बाद माइनस है तो माइनस दी। x1 का मान यहाँ पर देखिए कितना है, a है तो यहाँ पर a लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसका स्क्वायर फॉर्मूला में लगा दीजिए वो वाला, फिर प्लस है तो प्लस लिखना है, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देना है ना। एक एक चीज को समझिए लाइन बाय लाइन। y2 का मान यहाँ पर माइनस बी है तो माइनस बी लिखे, फिर यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। y1 का मान फिर देखेंगे यहाँ पर b है तो b लिखे हैं, फिर स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट इक्वल टू रूट अंडर माइनस ए तो माइनस 2a होगा, क्योंकि माइनस माइनस देखिए समझा रहे हैं, माइनस a फिर है यहाँ पर माइनस a तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, दोनों जुट जाएगा तो माइनस 2a होगा। इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, फिर प्लस है तो प्लस। जिस प्रकार यहाँ पर माइनस ए 2a हुआ, इसी प्रकार इसमें भी होगा कि माइनस b और माइनस b, तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे आगे इसी टाइप से बराबर रूट अंडर माइनस 2a का स्क्वायर। यहाँ और एक बात अब लोगों को समझाते हैं, जैसे कि माइनस 2a का स्क्वायर है तो इतना होगा, कैसे करके, जैसे कि माइनस 2a का स्क्वायर है, इसका मतलब होगा, इसका स्क्वायर मतलब इसी को हम लोग दो बार लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में, समझिएगा। तो लिखेंगे माइनस 2a इंटू माइनस 2a, इसको लिख सकते हैं, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 2 4, और a इंटू a स्क्वायर, और प्लस को लिखा नहीं जाता है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो माइनस 2a का स्क्वायर मतलब माइनस 2a इंटू माइनस 2a, तो 4a स्क्वायर होगा प्लस, सेम इसी प्रकार सिमिलरली ऐसा ही होगा, माइनस 2b का स्क्वायर तो 4b स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर बात है, फिर बराबर देंगे, फिर रूट अंडर, यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो दोनों जगह में 4 है, मतलब कि हम लोग 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। 4 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा होगा, है ना। हम और एक बार रिपीट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छा से। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में होगा, मतलब यहाँ पर 4a स्क्वायर की जगह में 4 को निकाल दिए तो बचेगा a स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और इस 4 को तो हम कॉमन ले लिए थे ना, इसलिए इसके जगह में क्या बचेगा, तो b स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट लाइन में रूट में है 4, हम लोग रूट से 4 को निकाल सकते हैं, मतलब कि रूट में 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, रूट 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 को 2 मिलके 1 को 2 निकलेगा रूट से, तो इसीलिए यहाँ पर 4 को रूट से निकाले हैं तो 2 निकला है। फिर रूट अंडर, इसको तो नहीं निकाल सकते, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको जो है उसी फॉर्म में रहने दीजिए, यानी कि मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए मेरा निकल गया इसका, इस क्वेश्चन का आंसर कि 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, मान निकालिए। ये ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड ये सवाल है, मान निकालना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। मान से रिलेटेड एग्जाम में आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लोग सॉल्व करने से पहले इसको आप लोग एक हम ट्राइगोनोमेट्री रेशियो वाला, मतलब सबका मान वाला जो है कि वीडियो बना दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, फिर cos 30 का मान कितना होगा, cos 45 का कितना होगा, cos फिर 60 डिग्री का कितना होगा, उसी प्रकार tan 30 डिग्री का कितना होगा, tan 45 डिग्री का कितना होगा, tan 60 डिग्री का कितना होगा। एक वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और उसको ये मैट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान जब तक आप लोग याद नहीं लिखिएगा तब तक सवाल बनने वाला नहीं है, इसलिए मान को जरूर अवश्य याद कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू, जैसे कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, मतलब कि 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री होगा, तो 2 गुना tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसमें भी स्क्वायर लगाए हैं, समझिएगा लाइन बाय लाइन। यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस देंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है कि साइन 30 डिग्री का जितना मान होगा इसमें स्क्वायर होगा उस मान में। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस तो माइनस, और cos स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब cos 60 डिग्री का जितना मान होगा उस मान में फिर स्क्वायर होगा। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 और इसमें स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिए।
अब 2 इंटू वन का स्क्वायर तो 2 आएगा, अब प्लस फिर 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होगा, अब माइनस 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होगा। यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और 1 का 4 आएगा। ऊपर में फिर आप लोग समझ सकते हो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, कितना बार 4 और 4 इंटू 2 तो 8 आएगा। अब प्लस में फिर 4/4 करेंगे 1 इंटू 1 यहाँ पर माइनस है तो माइनस 4/4 1 बार में आएगा और 1 इंटू 1 तो यहाँ पर 1 आएगा। मतलब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, देखिए -1 + 1 ये क्या होगा, कट जाएगा ये दोनों, तो सिर्फ 8 बचेगा, 8/4 = 2 आंसर हो जाएगा। या तो फिर आप लोग इसको अगर डायरेक्ट करते तो फिर इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, 2 बचा है, प्लस 1/4 माइनस 1/4, अगर प्लस और माइनस में एक ही चीज रहेगा तो फिर कट जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको काट के डायरेक्ट 2 लिखते फिर भी मेरा सही होता, और इस टाइप से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा हम बता ही देते हैं, चलिए यहाँ पर तो लिख सकते हैं 2 प्लस, इसमें सेकेंड मेथड बोल सकते हैं 2 + 1/4 माइनस 1/4 है। यहाँ पर ये दोनों को काट सकते थे तो सिर्फ 2 आएगा। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं इस लाइन से इसको, या तो फिर ऐसा करके भी बना सकते हैं। आप लोग को जो मेथड अच्छा लगे आप लोग उसी चीज का यूज करते हुए आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।